सम्मानित शिक्षक साथियों, मित्रों, सादर नमस्कार। हमने पुरानी पेंशन के 2 वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। आपने उसे बहुत अच्छी तरह से देखा है। लगभग 6000 व्यूज़ आए और 100 लोगों ने उसे लाइक भी किया है। इसका अर्थ यह है कि आप पुरानी पेंशन हेतु बहुत ही अग्रसर हैं और विचारणीय हैं और आप उसके लिए प्रोत्साहित हैं। हम पुनः आपसे आगे चर्चा कर रहे हैं कि आपके संगठन की एकजुटता, संघर्ष और एकता के बल पर आपको बराबर उपलब्धियां मिल रही हैं। इसलिए आप सभी को हमारी बहुत बहुत बधाई। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की यदि यही एकता बनी रही तो पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश चुनाव के पूर्व 2027 के पहले ही आपके हाथों में होगी। इसके सकारात्मक परिणाम अभी से आने शुरू हो गए हैं। जो केंद्रीय सरकार 8वें वेतन आयोग की बात को सिरे से खारिज करती थी, वो कह देते थे स्पष्ट रूप से लोकसभा में कि इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। आज वही केंद्रीय सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे चुकी है। हम आपको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का वीडियो दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आयकर की स्लैब में शिक्षकों कर्मचारियों को कितना अधिक लाभ हुआ। हम ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 8वें वेतनमान हेतु गठन के लिए किसने प्रस्ताव भेजा। ये सारी चीज़ें आपके सम्मुख स्पष्ट करेंगे और आगामी ग्रीष्मकालीन अधिवेशन जो 15, 16, 17 अप्रैल को बरेली जनपद में संपन्न होने जा रहा है, उसकी विस्तार से आपके बीच चर्चा भी करेंगे। कृपया आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी विचार करेंगे। आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शुकताल अधिवेशन में अध्यक्ष माननीय चेत नारायण सिंह जी, प्रदेश संरक्षक आदरणीय राज बहादुर सिंह चंदेल एमएलसी के नेतृत्व में 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। उसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार ने इसके गठन की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत है, इसे सुन लीजिए। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। दूसरी यह है कि शिक्षकों कर्मचारियों की एकता के बल पर
इस बार अप्रत्याशित रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आयकर में बहुत बड़ी राहत दी गई है। ऐसी राहत इसके पूर्व कभी नहीं दी गई है। प्रायः 50,000 या 1 लाख से अधिक कभी भी राहत नहीं मिली, लेकिन इस बार यह आपकी एकता और संगठन की ताकत ही है, जिसके कारण एक साथ 4 लाख की बढ़ोतरी करके केंद्रीय कर्मचारियों, शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। आइए आप जरा 4 स्लैबों में इसको आप देख लीजिए। जो शिक्षक कर्मचारी 12,75,000 रुपये कुल आय 24-25 में अर्जित करता था, उसे 80,000 रुपये आयकर देना था। इसमें किसी में 4% का सेस नहीं जुड़ा है। यही 2025-26 में शून्य हो गया, अर्थात शिक्षकों कर्मचारियों को 80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो गया पूरे वर्ष में। दूसरा स्लैब देखिए, 16,75,000 रुपये पाने वाले को 2024-25 में 1,70,000 रुपये टैक्स बन रहा था, जिसमें अब 25-26 में उसे 1,20,000 ही देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये हो गया। तीसरा स्लैब देखिए, 20,75,000 यदि आय होती है तो उसे 2024-25 के हिसाब से 2,90,000 रुपये टैक्स बन रहा था। अब वही 2025-26 में 2 लाख रुपए ही उसे देने होंगे। इस तरह उसे 90,000 रुपये का लाभ हुआ। आगे अगला हम चौथा लेते हैं। 24,75,000 यदि उसकी आय है तो 24-25 में 4,10,000 रुपये टैक्स के होते थे। अब वही 2025-26 में 3 लाख देने होंगे। इस तरह 1,10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट उसका हो गया। ये आपके सम्मुख 4 हैं, ये स्क्रीन में आपके चल रहा है, आप इसे जोड़ कर के भी देख लीजिए। तो यह आपको आपकी एकता, एकजुटता के कारण ही ये लाभ हुआ है। आगे अब देखिए, इस समय माध्यमिक शिक्षकों को जो हम पहले प्रायः बहुत प्रसन्न होते थे कि हम राजकीय कर्मचारियों से अच्छे हैं, आज प्रबंधकों के उत्पीड़न के कारण इनकी सेवा दशाएं अच्छी नहीं हैं। सेवा सुरक्षा की धारा 21 के अभी तक न जुड़ने से शिक्षकों का उत्पीड़न बराबर जारी है, जो आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। इसके लिए अब आपके पास एक ही विकल्प है कि 15, 16, 17 अप्रैल को बरेली जनपद जो रेल मार्ग और बस मार्ग से जुड़ा है, उसमें ग्रीष्मकालीन अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करके सम्मेलन को शक्ति दीजिए, उसको सफल बनाइए। यहाँ जलवायु विजिलेंस आज सरकार की जो खुफिया एजेंसी हैं, वो देखती कितने लोग आए, कितने लोग इस पर सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ये सारा आकलन प्रदेश सरकार करती है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बरेली सम्मेलन में उपस्थित होकर के अपनी शक्ति का परिचय दीजिए।
इसके लिए यात्रा के दिनों के सहित अवकाश भी घोषित है और वहाँ पर जा कर के ये पुरानी पेंशन के प्रस्ताव को पास कराइए। अब आपके सम्मुख मात्र एक ही आंदोलन बचा है जो पुरानी पेंशन का है और निश्चित रूप से यदि आपकी यही एकजुटता बनी रही तो यूपी चुनाव के पूर्व 2027 में पुरानी पेंशन आपके हाथ में हो जाएगी। अब इस समय तो आप यूनिफाइड पेंशन के हकदार हो ही गए हैं, जो डीए छोड़कर मूल वेतन का 50% की गारंटी हो गई है, लेकिन जो पुरानी पेंशन है जो अत्यधिक लाभदायी है उसके प्राप्त करने हेतु थोड़ा सा और सचेत हो जाइए, क्रियाशील हो जाइए। तो इस तरह से यदि आप एकजुट रहते हैं तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन आपके हाथों में आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह पुरानी पेंशन का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के बीच उसी पहले दोनों के जैसे ही इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जागरूकता आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।